टेलीमेडिसिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनेगी वरदान, रीवा से हुई शुरुआत। टेलीमेडिसिन सेवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होगी। इस सेवा से रीवा और सीधी जिलों के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों को वरिष्ठ विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्त होगा। इसके लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा के मेडिसिन, शिशु रोग, पीडियाट्रिक्स तथा स्त्री रोग गायनी विभाग के वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को फोन या अन्य संचार माध्यमों से जरूरी परामर्श देंगे। इससे उन मरीजों को तुरंत लाभ मिलेगा जिन्हें विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है। इस सेवा का शुभारंभ रीवा के श्यामसा मेडिकल कॉलेज में हुआ, जो अब पूरे प्रदेश में लागू होगी। बता दें कि टेलीमेडिसिन की शुरुआत वैसे कोरोना के समय में रीवा के जिला अस्पताल में हुई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत रीवा से की गई है। इसे पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान के लिए प्रतिबद्ध है। टेलीमेडिसिन सेवा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं के प्रदान का सशक्त माध्यम होगा। इसके शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता विशेष परिस्थितियों में पड़ेगी। यह सेवा न सिर्फ मरीजों की यात्रा की आवश्यकता को कम करेगी, बल्कि समय, धन और संसाधनों की भी बचत करेगी। साथ ही इससे प्राथमिक स्तर पर कार्यरत चिकित्सकों को विशेषज्ञों की मदद से त्वरित एवं सटीक निर्णय लेने में सुविधा होगी। इससे मातृ शिशु स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों की प्रारंभिक पहचान व इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। टेलीमेडिसिन सेवा का प्रभावी उपयोग सशक्त व स्वस्थ मध्य प्रदेश के विजन को धरातल पर उतारने में सहयोगी होगा। टेलीमेडिसिन की शुरुआत हुई है, पेशेंट को कितना फायदा होगा और किस तरह से? ये टेलीमेडिसिन बेसिकली जो हमारे पेरी दूर दराज गाँव के पेशेंट हैं, PHC हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ के मरीजों के लिए है। वहाँ के मरीज कई बार इतना दूर नहीं आ पाते, तो उन लोगों को यहाँ से स्पेशलिस्ट की सुविधाएं इससे मिल जाएंगी, जो कि उनके लिए बहुत ही लाभदायी हुआ करेगा। उनका समय और पैसा दोनों बचत हुआ करेगी और सही इलाज भी मिल पाया करेगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह है, सहायक प्राध्यापक, श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय, बाल एवं शिशु रोग विभाग, रीवा। किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी पेशेंटों को? इसमें जो दूरस्थ एरिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए ये सुविधा शुरू की गई है, जो कि यहाँ आ नहीं पाते हैं और PHC में पदस्थ डॉक्टर्स को हर सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हर PHC में नहीं अवेलेबल हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ये सुविधा शुरू की गई है, जिससे वहाँ पे पदस्थ CHO, सिस्टर्स या डॉक्टर्स अपनी क्वेरी को यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछ सकें और उस हिसाब से समुचित इलाज किया जा सके। और अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा दिक्कत होती है जिसमें कि कोई जांच की ज़रूरत है, तो वो यहाँ से डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं, जो कि बाद में वो जांच करके फिर वापस अपलोड कर सकते हैं। सर ये अभी MP का कहाँ? ये MP में अभी सारे मेडिकल कॉलेजेस में स्टार्ट हो रही है, पर अभी रीवा में पहली ये सुविधा स्टार्ट हुई है। मतलब MP का पहला टेलीमेडिसिन विभाग यहाँ पे चालू हुआ है। और मैं डॉक्टर दीपक द्विवेदी हूँ, यहाँ नोडल अधिकारी हूँ। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर वो जाएंगे, किस तरह से ये काम करेगा और क्या सुविधाएं मिलेंगी पेशेंट? नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल अग्रवाल हूँ और मैं यहाँ गायनिक विभाग में पदस्थ। ये जो टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन स्टार्ट किया गया है, इससे जो पेरिफेरी में बैठे मरीज हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ वहाँ जो पदस्थ डॉक्टर्स हैं, अगर उनको किसी भी तरह की समस्या है तो वो उसे त्वरित उनको सुलझा सकते हैं। ये एक ऐप के माध्यम से वो वहाँ से हमें कॉल करेंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, हम उनको कंसल्टेशन देंगे। साथ ही साथ हम मरीज को भी इसमें देख सकते हैं, अगर कभी ज़रूरत लगे तो वहाँ से वो अपनी कंप्लेन एक प्रिस्क्रिप्शन में हमें भेजेंगे, जिसमें हम दवाइयाँ और एडवाइस यहाँ से लिख के उनको भेज देंगे, ताकि मरीज को एक टाइप्ड प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए, दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए, वहीं उनकी जाँचें हो जाएँ और उन जाँचों को दोबारा वो डॉक्टर हमारे पास भेजेगा, जिनकी रिपोर्ट्स देख के हम मरीज का समुचित इलाज कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी मरीज को कितनी भी दूर बैठा हो सही इलाज मिल सकता है, उसे आने जाने की परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जो सरकार ने शुरू किया है और इससे मरीजों को ज़रूर बहुत लाभ होगा। मैडम
जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं पहुंच पाते तो उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, कितने टाइमिंग इसकी क्या रहेगी और कितने? अभी तो ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक इसकी सुविधाएं शुरू हैं, लेकिन आगे और इनको एक्सटेंड किए जाने का प्लान है। अभी ये इनिशियल फेज में है।